भारत और यूनाइटेड किंगडम के रिश्ते काफी अच्छे हैं। भारत के लिए यूनाइटेड किंगडम एक महत्वपूर्ण देश है और इसके साथ हमारे रिश्ते और भी अच्छे बन गए जब भारतीय मूलवंश के ऋषि सुनक वहां के प्रधानमंत्री बन गए। अब ये जो ऋषि सुनक है वो भारत के दौरे पर ये अक्टूबर महीने के आखिरी सप्ताह में आ सकते हैं, ऐसा कहना है सोर्सेस का। अब आप कहेंगे कि अभी G20 समिट हो गई थी सितंबर में और फिर ऋषि सुनक फिर से एक महीने बाद क्यों आ रहे हैं भारत में? तो दोस्तों दरअसल भारत और यूनाइटेड किंगडम एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए डिस्कस कर रहे थे और ये काफी लगभग पिछले 7-8 महीनों से इसके वार्तालाप शुरू है और ये आखिरी फेज में है। और अब ये भारत और जो यूनाइटेड किंगडम है इन्होंने अप्रैल महीने में भी डिसाइड किया था कि हम दिवाली के पहले इसको हम कंक्लूड कर देंगे और हम एफटीए साइन करेंगे। अब दोस्तों अब जो सोर्सेस कह रहे हैं कि जो एफटीए लगभग इस पे कंसेंसस हो गया है और एक आखिरी स्टेज में है और 2-3 चीजों अभी एक सॉर्ट आउट करनी रह गई है और अगर उस पर एक कंसेंसस बनता है तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो एक रियलिटी बन जाएगी और उसी को लेकर उसी के जो साइन करने के लिए जो प्रधानमंत्री है यूके के वो भारत में आने जा रहे हैं दोस्तों। अब दोस्तों ये अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में आ रहे और दोस्तों एक आपने बात नोटिस की होगी कि इंडिया और इंग्लैंड की मैच 29 अक्टूबर को है। अब दोस्तों जो भारत की सरकार है इन्होंने एक ऋषि सुनक की इनको न्योता भेज दिया है कि आप यहाँ पे आइए और एक 29 अक्टूबर को भारत वर्सेस इंग्लैंड जो मैच है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऋषि सुनक साथ में देखेंगे। इसको क्रिकेट डिप्लोमेसी कहते हैं और ये क्रिकेट डिप्लोमेसी कहीं ना कहीं अब होने जा रही है दोस्तों। वैसे तो ये क्रिकेट डिप्लोमेसी जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में पहले हो चुकी है। जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे उन्होंने पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे उनके साथ भारत पाकिस्तान एक मैच देखा था, तो ऐसा ही कुछ अब फिर से होने जा रहा है दोस्तों। लेकिन दोस्तों एक बात ऐसी कि जब ऋषि सुनक इनका जो ऑफिस है उनसे अभी कंफर्मेशन नहीं आया कि वो भारत आ रहे, लेकिन जो सोर्सेस कह रहे हैं कि वो अगर एफटीए का पूरा कंसेंसस हो जाता है तो और भारत में आएंगे और एफटीए भी साइन करेंगे और मैच भी देखेंगे और क्रिकेट डिप्लोमेसी का भी एक हो जाएगा वहां पे। अब दोस्तों हम देखते हैं कि एफटीए का जो क्या होता है, तो एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इससे क्या होता है कि जो टैरिफ और नॉन टैरिफ होती है यानी कि जो ट्रेड में की जो बैरियर्स होते हैं उसको खत्म किया जाता है। एक इंपोर्ट जो ड्यूटीज होती है ट्रेड पे वो एक लगभग कम की जाती है और समाप्त कर दी जाती है। इस वजह से क्या होता है कि जो बाकी जो नॉन एफटीए देश है उसके तुलना में जो एफटीए देश है उनका जो माल होता है ना, उनका गुड्स होता है वो एक कॉम्पिटिटिव वहां पे दिखाई देता है, तो इसका फायदा होता है। अब देखिए दोस्तों यूके के एंगल से देखे जाए तो भारत जो है एक बड़ी मार्केट है और एक काफी एक लुक्रेटिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन हम भारत को कह सकते हैं जहां पे रिटर्न्स काफी अच्छे आ रहे हैं। तो यूके को ये मार्केट टैप करना है और वैसे भी ब्रेग्जिट के बाद इनको अलग अलग एफटीए साइन करना पड़ेगा क्योंकि पहले तो यूरोपियन यूनियन के अंदर थे, तो इसलिए इनको कोई ज्यादा दिमाग लगाने का काम नहीं था। यूनाइट जो यूरोपियन यूनियन के जो एफटीए वगैरह करते थे इनके अंदर में आ जाते थे, लेकिन अब इनको सेपरेटली अपने जो एफटीए और अदर जो डील्स है वो करने पड़ रही है ब्रेग्जिट के बाद। अब भारत के एंगल से देखा जाए तो जो यूनाइटेड किंगडम है वो एक महत्वपूर्ण यूरोपियन मार्केट है, एक डेवलप्ड कंट्रीज है। और देखिए दोस्तों एक सोर्स है हमारे रिमिटेंस का, भारत में जो रिमिटेंस आते हैं उसमें टॉप 5 में आता है यूके, तो भारत के लिए भी यूके बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये जो एफटीए होगा वो काफी विन विन सिचुएशन होगा। और दोस्तों यूके इसलिए भी एक एफटीए करना चाहता है कि भारत ने ऑलरेडी जो 13 देश थे उनके साथ एफटीए साइन की है। इसमें बड़े बड़े देश है जैसे कि कोई डेवलप कंट्री है उसमें ऑस्ट्रेलिया आई, जापान, साउथ कोरिया और फिर श्रीलंका और यूएई के साथ भी हमारे एफटीए, बाकी भी देशों के साथ हमारे एफटीए है। तो ये सारे होने के बाद इंग्लैंड को भी ये अपॉर्चुनिटी एक ग्रैब करना चाहता है। और दोस्तों हम एक देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है, लेकिन हम कनाडा के साथ भी ये एफटीए करना चाहते थे, कनाडा भी इंटरेस्टेड था और सारी बातें जो थे वो एक पाइपलाइन में थे। लेकिन उनके जो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इन्होंने कुछ एक छोटे बच्चों के जैसे एक स्टूपिड पॉलिटिक्स बीच में लाया और इस वजह से जो कनाडा के साथ जो एफटीए था वो एक अभी रुक गया है, वहां पे उस पर अभी कोई बातचीत नहीं हो रही है। तो दोस्तों लेकिन इसके वजह से जो कनाडा के वहां के जो इंपोर्टर होते एक्सपोर्टर होते और उनको ही इसका नुकसान एक हम देखने को मिल सकता है क्योंकि भारत एक बड़ी मार्केट है। अगर आप देखिए सपोज कि कनाडा अगर कुछ फोन लगाता है तो अब एक फोन प्रोडक्ट्स करता है तो भारत में वो बेच सकता है। यहाँ पर देखिए 140 करोड़ लोग रहते हैं यहाँ पे, तो भारत एक बड़ी मार्केट है, तो यहाँ पे करोड़ों फोन बिक सकते हैं। कनाडा में ये बात हो नहीं सकती। तो
ये बात कनाडा को भी समझ आनी चाहिए कि भारत इंपॉर्टेंट मार्केट है, और जब सारी जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो भारत के साथ एफटीए जब कर रही है, तब कनाडा ने भी इस बात की, उनके जस्टिन ट्रूडो उन्होंने भी ये सारे जो एक मैच्योर पॉलिटिक्स दिखाना चाहिए और भारत के साथ यहाँ पे एफटीए साइन करना चाहिए, जैसे कि अब ऑस्ट्रेलिया ने तो किया है और यूके भी करने जा रहा है। दोस्तों आपकी क्या राय इस बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।